नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी कुलदीप के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इस वक्त मौजूद हम लाइफलाइन हॉस्पिटल में यार आज आपको लाइफलाइन हॉस्पिटल में ये डायलिसिस यूनिट है, इसमें आपको लेकर चलेंगे, दिखाएंगे आज आपको एक ख़ास खबर कि आज यहाँ पर एक पेशेंट है सुरेंद्र जी, उनका आज जन्मदिन है और हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा उनका जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि कई बार ऐसी स्टेज आती है, पेशेंट के जो परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, वो दूर भाग जाते हैं, लेकिन जब पेशेंट यहाँ पर लगातार नियमित रूप से डायलिसिस के लिए आते हैं तो उनसे इतना लगाव हो जाता है, इतना पारिवारिक मेल जोल बढ़ जाता है कि एक परिवार की तरह रहने लग जाते हैं। और आज सुरेंद्र जी का जन्मदिन इसी तरह मनाया जा रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम अंकित है। अंकित जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। नमस्कार जी सुरेंद्र जी। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ, धाकड़ हरियाणा को, कि जो भी समाज से जुड़ी हुई खबरें हैं वो दिखाते हैं। और ये भी मतलब ऐसा है कि हम तो लास्ट स्टेज पे होते हैं, शायद मेरा आखिरी जन्मदिन हो, लेकिन आप लोगों का जो प्यार प्रेम है उससे ऐसा लगता है कि शायद मेरा आज पहला जन्मदिन है। बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहेंगे भाई आपका ये पहला ही जन्मदिन और आप और 100 साल की उम्र करें। लेकिन कितनी खुशी होती है इस दौर पे जब बहुत से पेशेंट ऐसे देखते हैं कि परिवार वाले, रिश्तेदार वाले उनको छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन एक जब यहाँ आप नियमित रूप से आते हैं तो एक परिवार की तरह ट्रीट किया जाता है और आज जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल होता है, मेरे साथ भी हुआ है। यारे प्यारे रिश्तेदार सभी मतलब शुरुआत में पूछते हैं भाई क्या हाल है, कैसे हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि तो परमानेंट बीमार है, तो लोग बाद में फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, कन्नी काट जाते हैं। बिल्कुल जी, फ़ोन उठाना बंद करते बता दिया। और आज ये स्टाफ जो हॉस्पिटल स्टाफ है, मैं यहाँ लगभग 1 साल से डायलिसिस करवा रहा हूँ और बड़ा ही प्यार प्रेम, मतलब सभी पूरा स्टाफ जो हमारे डायलिसिस यूनिट में है, उसके अलावा भी जो रिसेप्शन पे आज किसी भी यूनिट में है, कोई भी किसी भी डायलिसिस पेशेंट के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं था, मतलब बड़ा ही प्यार प्रेम से और बड़ा अच्छा उनको माहौल मिलता है यहाँ। ताकि और भी किसी मतलब कई बार हम हमारे डायलिसिस के अलावा किसी और मरीज़ को भी लेके आते हैं तो उनको भी मतलब और मरीजों से पहले उनको देखते हैं और बड़ी ही प्रेम भाव से, और मतलब जो कम से कम जो शुल्क होता है उसमें भी करते हैं, उनका इलाज करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है? मनीष नाम है जी मेरा। और हमारे पास में सुरेंद्र जी का लास्ट 1 साल से हमारे पास में चल रहा है अभी डायलिसिस, और सप्ताह में 2 लग रही है। पहले जयपुर में करवाते थे और उसके बाद में अभी एक साल से यहीं चल रहे हैं, सप्ताह में 2 डायलिसिस होने लग रहे हैं। और बड़ा अच्छा, मतलब पहले तो ऐसी थी, तकलीफ़ होती थी इनको बीच में, जैसे कोई सांस में तकलीफ़ है तो हम रात को भी सुविधा देते हैं इस चीज़ की। और सभी पेशेंट के लिए हम कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट आज ही है सुरेंद्र जी का, हम सारा पूरा स्टाफ मिलके हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, सुरेंद्र जी का पहली बार कर रहे हैं या पहले भी आप ऐसे करते रहते हैं? बहुत सारे पेशेंट का कर चुके हैं जी, हमारे सभी पेशेंट का हम नोट कर लेते हैं और सभी का एक थोड़ा सा ये एक मनोरंजन सा हो जाता है हमारे बीच में। सबका पेशेंट का एक थोड़ा सा खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं वो एक दूसरे को देख कर, ताकि यानी खुशी बांटते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। थोड़ा आगे। क्या नाम है? ज्योति नाम है, आयुष्मान मैनेजमेंट देखती हूँ मैं। हाँ। और सुरेंद्र जी पिछले 1 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक पारिवारिक माहौल कहते हैं ना, वो चीज़ है कि हम अपने घर बाद में जाते हैं, पहले इनसे अपना परिवार पूरा करते हैं। बहुत अच्छा मतलब इनके साथ भी रहा है और हम तो ये दुआ करते हैं कि भगवान करे 100 साल जिए, डायलिसिस से दूर हो जाए जितना हो सके। अच्छा जी, कई बार ऐसी दुर्घटना भी हो जाती हैं, जो डायलिसिस पे पेशेंट आते हैं वो हमारे से बिछुड़ जाते हैं, तो क्या कितनी दुखी होती है? देखो, इस पे थोड़ा सा अगर कुछ रीज़न होते हैं, कुछ अगर वो टाइम पे नहीं करवाते, उसका एक बड़ा रीज़न होता है। इन पेशेंट में क्या होता है, पानी बढ़ जाता है और वो लंग्स में आने की वजह से उनको ऑक्सीजन लेवल डाउन चला जाता है उन पेशेंट में। अगर ये टाइमली, हमारे मोस्टली पेशेंट हम सबको एडवाइस करते हैं टाइम पे डायलिसिस कराओ और उसके साथ में डाइट अच्छी लो। हमारे पास में डॉक्टर दिनेश यादव आ रहे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वेदांता हॉस्पिटल से, और उनको दिखाते रहो और अपनी डायलिसिस टाइम पे करवाते रहो, तो थोड़ा अच्छा जीवन जी सकते हैं उसमें। अच्छा, रिसेंटली कोई पेशेंट था जो डायलिसिस करवाता था और वो आज हमारे बीच में नहीं है, तो कितनी दुखी होती है? ऐसे लोग हमारे बीच से जाते हैं, एक पारिवारिक माहौल बन जाता है। हमारे पास में सभी पेशेंट एक परिवार जैसा ही है हमारे पास में।
जो परिवार को दुख होता है वहीं उससे कहीं ज़्यादा हमारे बीच में भी होता है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा हमारे बीच में रहते हैं पेशेंट, और उनकी फैसिलिटी के लिए हम 24 घंटे यहाँ रहते हैं। हमारे पास में जो भी पेशेंट चलते हैं, कोई भी किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है उसको हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से सारी चीज़ें उनको पूरी कर देते हैं। और मैं तो यही कह रहा हूँ, अगर सप्ताह में 2 पेशेंट डायलिसिस ले रहा है जिनको 3 की ज़रूरत है तो 3 टाइम पे करवाओ। उसमें ये है थोड़ा, कुछ पेशेंट होते हैं गांव के पेशेंट हैं, कुछ ऊपर नीचे अपनी लापरवाही कर देते हैं, उस वजह से इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, उस वजह से थोड़ा लंबा नहीं चल पाते पेशेंट। इसमें डाइट अच्छी रखें, प्रोटीन टाइम टू टाइम लेते रहें, इंजेक्शन जो भी है खून बढ़ाने के लिए इंजेक्शन होता है वो सब सारी चीज़ें टाइम पे अगर पेशेंट ले रहे हैं तो अच्छा जीवन जी सकते हैं। इस पे भी डायलिसिस पे बहुत सारे पेशेंट, आप इस साइड में देखो कितने अच्छे पेशेंट, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है किसी को भी सांस में ऐसी तकलीफ़। अभी ये बच्चा है, पहले इनके जो यहाँ लाइन थी कैथेटर, उसके बाद में जो ये फिस्टुला स्टार्ट हुआ है, और अभी कोई दिक्कत आ रही है आपको इसमें? बिल्कुल भी इनको कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं है। और पहले क्या होता था, इनके पास में बड़ी नसें कमज़ोर थी, बच्चा था छोटा, और इस हार में जो है डॉक्टर ने इनका फिस्टुला हमारे उसमें भेजे गए थे, फिर उसके बाद में फिस्टुला से अभी डायलिसिस होने लग रही है, सप्ताह में 2 लेने लग रही, और कोई प्रकार की किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है अभी। ये पेशेंट भी काफ़ी दूर से आ रहे हैं, चरखी दादरी में भी, हालांकि डायलिसिस सेंटर इनके भी वहाँ से मंजिश ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक हो रहा है सब कुछ। कोई ऐसा लग रहा है आपको कि यहाँ से फैसिलिटी रात को ना मिली कभी? नहीं, सही है, सारी चीज़ें ठीक हैं। ये अंकल पहले अपना इसमें सिविल हॉस्पिटल में डीसी कंपनी में वहाँ डायलिसिस होता था। इनको जब यहाँ पता लगा आयुष्मान से फैसिलिटी मिलने लग रही है, उसके बाद में हमारे पास में कंटिन्यू 1 साल से भी है। अभी अंकल आपको कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया स्टाफ है, मिलनसार है। आपको फैसिलिटी मिली है रात हाँ, को? फैसिलिटी मिली है। जब भी कई बार आया हूँ तो दिक्कत होती है तो आते ही संभाल लेते हैं, जाते ही संभाल लेते हैं। बड़ी वीकनेस ज़्यादा थी, अभी पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है, ज़्यादा वीकनेस थी। कोई मल्टीविटामिन इंजेक्शन हम टाइम टू टाइम जो भी इंजेक्शन होता है अपनी तरफ से कोशिश करते हैं पेशेंट थोड़ा अच्छा रहे, कुछ परेशानी नहीं आए उसको। तो अब सुरेंद्र जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आ जाओ। सुरेंद्र जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। आओ सुरेंद्र जी, इसको थोड़ा आगे नहीं आएगा, इस थोड़ा आगे ले लो, ऊपर कर दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सुरेंद्र जी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद सभी। आप छोटा पीस दिया। सुरेंद्र जी चलिए खाने से ज़्यादा हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद। छोटा खाना बनने खाओ इनको छोड़ा देना। कैंडल देना वो हमारा हैप्पी बर्थडे अंकल जी। थैंक यू। जीवन के कितने साल आज पूरे कर लिए? आज 44 हो गए। 44 लग तो रहा है ज़्यादा। बाबा ने 2-3 आज तो मतलब मंदा नहीं लगा, शुरुआत आज हुई है। इतना मतलब इतनी बढ़िया तरह से बर्थडे पहली बार मनाया। देखो अपने घर में जो भी करते हैं वो तो अलग बात होती है, सबका अपना अपना वो होता है, लेकिन
आज मतलब अंदर से कोई अलग खुशी है, अलग खुशी है। अलग खुशी है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। हाँ, वो खुशी है। तो हमारी ओर से भी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो जी, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का, और आपका तो विशेषकर कि मतलब यहाँ जो होते इस कमरे के अंदर, इस यूनिट के अंदर ही ये बातें कैद रह जाती। अब पता नहीं ये कहाँ कहाँ तक जाएगी, मुझे पता है, और लोगों को शायद पता भी नहीं कहाँ तक जाएगी, लेकिन मुझे पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो मैं हमारे दर्शकों से भी कहता हूँ, वे सुरेंद्र जी को आशीष दें, दुआएं दें और इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। इनका जीवन और लंबा हो और इनकी जो डायलिसिस है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाए और ये एक नॉर्मल जीवन जीना शुरू कर दें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश सहयोगी कुलदीप के साथ। धन्यवाद।